morning students. Today I will teach you chapter 7 of history, Ashoka, the emperor who gave up war. A very big kingdom, जो बहुत बड़ा किंगडम होता है उसको हम एम्पायर कहते हैं, वो एम्पायर के बराबर होता है. The lines that we see on our notes and coins have a long story. They were carved in stone and placed on top of a massive stone pillar at Sarnath. ये carved stones हैं, ये देखो कर्व किए हुए हैं stones, और ये कहाँ बहुत बड़े पिलर के ऊपर प्लेस किए हुए हैं, बनाए हुए हैं. ये कहाँ पर? सारनाथ में. Ashoka was one of the greatest ruler known to history, and on his inscriptions were inscribed on pillars. अशोका जो था सबसे ग्रेटेस्ट रूलर था हिस्ट्री में, और उसके जो इंस्ट्रक्शंस हैं, जो इंस्क्रिप्शंस में दिए हुए, इंस्क्रिप्शंस क्या होता है कि जो हमने पहले भी पढ़ रखा है, वर्ड्स रिटन इन द फ्रंट ऑफ अ बुक और कट in stone or metal. These are the inscriptions were inscribed on pillars. कहाँ पे inscribed किए हुए हैं, कहाँ पे लिखे हुए हैं? वो pillars पे, as well as on rock surface, और rocks चट्टानों के surfaces पे भी जो instructions लिखे हुए हैं. Before we find out what was written in these inscriptions, let us see why his किंगडम वॉज कॉल्ड एन एम्पायर. इंस्क्रिप्शंस के बारे में पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि क्यों उसके किंगडम को एक एम्पायर कहा जाता था. द एम्पायर दैट अशोका रूल्ड वॉज फाउंडेड बाय हिज ग्रैंडफादर. किसने फाउंड किया था? ग्रैंडफादर. एम्पायर जो था उसके ग्रैंडफादर ने चंद्रगुप्त मौर्य, मोर देन 2300 ईयर्स अगो. 2300 ईयर्स से पहले जो ये एम्पायर बना था वो अशोका के ग्रैंडफादर चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था. चंद्रगुप्त मौर्य वॉज सपोर्टेड बाय अ वाइज मैन नेम्ड चाणक्य और कौटिल्य. एक चंद्रगुप्त मौर्य को कौन सपोर्ट करता था? एक बुद्धिमान आदमी था जिसका नाम था चाणक्य, और उसको हम कौटिल्य भी कहते हैं. मैनी ऑफ चाणक्य's आइडियाज़ वर रिटन डाउन इन अ बुक कॉल्ड द अर्थशास्त्र. बहुत सारे चाणक्य के आइडिया जो हैं वो कौन सी बुक में लिखे गए हैं? अर्थशास्त्र में लिखे गए हैं. डायनेस्टी. व्हेन मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली बिकम रूलर्स वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक अगर वो किंग बनते जाते हैं तो वो डायनेस्टी कहलाती है, रूलर्स बन जाते हैं. There were several cities in the empire marked with black dot on the map. These included the capital Patliputra, Taxila and Ujjain. Taxila was a gateway to the northwest, including Central Asia. Taxila कहाँ है? Northwest में है, और उसमें क्या include है? Central Asia भी. While Ujjain lay on the route from north to south India, merchant officials and craft persons probably lived in these cities. और इन cities में कौन कौन रहते हैं? merchants रहते हैं, officials रहते हैं, और craft persons रहते हैं. In other areas there were villages of farmers and herders. villages भी हैं वहाँ, और वहाँ पर कौन रहते हैं? farmers, और जो किसान और जो चारागाह जो चराते हैं, चरवाहे, वो रहते हैं. इन सम एरिया सच एज सेंट्रल इंडिया देयर वर फॉरेस्ट वर पीपल गैदर्ड फॉरेस्ट प्रोड्यूस. फॉरेस्ट है सेंट्रल इंडिया में, और वहाँ पर जो लोग रहते हैं वो वहाँ पर क्या इकट्ठा करते हैं? जो जंगल में जो उत्पन्न होती है चीज़ें वो, एंड हंटेड एनिमल्स फॉर फूड, और खाने के लिए फॉरेस्ट प्रोड्यूस इकट्ठा करते हैं, और एनिमल्स को भी का भी शिकार करते हैं. पीपल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एम्पायर स्पोक different languages. They probably ate different kinds of food and wore different kinds of clothes as well. Different languages, different region में रहते हैं तो different languages बोलते हैं, different kinds, different अलग अलग तरीके के खाना खाते हैं, अलग अलग तरीके के
कपड़े भी पहनते हैं। अभी हमने यहाँ लिखा इंस्क्रिप्शंस वर फाउंड, ये जो रेड में है, डॉट्स में है, वहाँ सब जगह क्या मिले, इंस्क्रिप्शंस मिले। और जो इम्पोर्टेंट सिटीज़ हैं उज्जैन, पाटलिपुत्र और टक्सिला, दीज आर द इम्पोर्टेंट सिटी। अब है हाउ आर एम्पायर्स डिफरेंट फ्रॉम किंगडम्स। अब एम्पायर किंगडम से डिफरेंट कैसे, एम्परर्स नीड मोर रिसोर्सेज देन किंग्स, उनको ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए होती हैं किंग्स की जगह, बिकॉज एम्पायर्स आर लार्जर देन किंगडम्स, एम्पायर जो है बड़े होते हैं किंगडम से, एंड नीड टू बी प्रोटेक्टेड बाय बिग आर्मीज, और क्या उनको ज़रूरत होती है, बिग आर्मीज चाहिए होती है ताकि वो अपने एम्पायर को प्रोटेक्ट कर सकें, उनको सुरक्षा दे सकें। सो ऑल्सो दे नीड अ लार्जर नंबर ऑफ ऑफिशियल्स हु कलेक्ट टैक्सेस, इसलिए उनको लार्ज नंबर में अधिकारी लोग चाहिए होते हैं जो उनका टैक्स कलेक्ट कर सकें। रूलिंग द एम्पायर, एज द एम्पायर वॉज सो लार्ज डिफरेंट पार्ट्स वर रूल डिफरेंटली, बहुत बड़ा होता है तो डिफरेंट पार्ट्स जो होते हैं वो डिफरेंट तरीके से उसमें रूल राज्य करते हैं। द एरिया अराउंड पाटलिपुत्र वॉज अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द एम्परर, जो एरिया पाटलिपुत्र का है वो किसके कंट्रोल में है, डायरेक्ट एम्परर के कंट्रोल में। दिस मीन दैट ऑफिशियल्स वर अपॉइंटेड टू कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम फार्मर्स, हर्डर्स, क्राफ्ट पर्सनस एंड ट्रेडर्स। इसका मतलब ये हुआ कि ऑफिशियल्स को अपॉइंट किया जाएगा क्या कलेक्ट करने के लिए, टैक्स। किससे टैक्स कलेक्ट करने के लिए, फार्मर से, हर्डर से, क्राफ्ट पर्सन से और ट्रेडर से, हु लिव्ड इन विलेजेस एंड टाउन्स इन द एरिया, जो उस विलेज में और उस टाउन के एरिया में जो लोग रहते हैं उनसे ये सारे टैक्सेस, उन लोगों से ऑफिशियल्स टैक्स कलेक्ट करेंगे। ऑफिशियल ऑल्सो पनिश्ड दोज हु डिसओबेड द रूलर्स ऑर्डर्स, जो उनको भी पनिश भी करते हैं जो रूलर के ऑर्डर को नहीं मानते, आज्ञा को नहीं मानते। मैनी ऑफ दीज ऑफिशियल्स वर गिवन सैलरी, और इन बहुत सारे ऑफिशियल्स को क्या दी जाती है, वेतन, सैलरी भी दी जाती है। मैसेंजर्स went to and fro and spies kept a watch on the officials, और मैसेजेस होते हैं जो दूत होते हैं वो जाते हैं, वो अपने दुश्मन को और जो जासूस लोग होते हैं उनके ऊपर और ऑफिशियल्स के ऊपर क्या करते हैं, वो निगरानी रखते हैं। एंड ऑफ कोर्स द एम्परर्स सुपरवाइज देम ऑल, और जो एम्परर होता है वो उन सबको देखता है, विद द हेल्प ऑफ मेंबर ऑफ द रॉयल फैमिली, किसकी हेल्प से, उसकी जो फैमिली है, फैमिली के मेंबर्स, रॉयल फैमिली के जो मेंबर्स हैं उनकी हेल्प से और सीनियर मिनिस्टर्स की हेल्प से वो उन सब पर सुपरवाइज करता है, उन सब के काम को देखता है। देयर वर अदर एरियाज और प्रोविंसेस, दूसरे एरियाज होते हैं और प्रांत होते हैं। ईच ऑफ दीज वॉज रूल्ड फ्रॉम अ प्रोविंशियल कैपिटल, सब जो होते हैं वो अलग अलग प्रोविंशियल, उनकी जो प्रांतों की अलग अलग कैपिटल होती है उनके द्वारा वो रूल्ड किए जाते हैं, एज तक्षशिला और उज्जैन। ऑल्दो देयर वॉज सम अमाउंट ऑफ कंट्रोल फ्रॉम पाटलिपुत्रा, कुछ उनके ऊपर कंट्रोल जो होता है वो किसका होता है, पाटलिपुत्रा का भी होता है। एंड रॉयल प्रिंसेस वर ऑफन सेंट एज गवर्नर्स, और रॉयल प्रिंसेस जो हैं वो किसकी तरह भेजी जाती हैं, गवर्नर्स की तरह। लोकल कस्टम्स एंड रूल्स वर प्रॉबली फॉलोड, जो लोकल कस्टम्स हैं, रूल्स हैं, वो फॉलो किए जाते हैं। बिसाइड्स देयर वर वास्ट एरियाज बिटवीन दीज सेंटर्स, हेयर द मौर्यास ट्राइड टू कंट्रोल रोड्स एंड रिवर्स, अब वो किस पे कंट्रोल करते हैं, रोड्स एंड रिवर्स, विच वर इम्पॉर्टेंट फॉर ट्रांसपोर्ट, जो किसके लिए इम्पॉर्टेंट है, ट्रांसपोर्ट के लिए। एंड टू कलेक्ट वॉट एवर रिसोर्सेज वर अवेलेबल एज टैक्स एंड ट्रिब्यूट। फॉर एग्जाम्पल द अर्थशास्त्र tells us that the northwest was important for blankets। अब अर्थशास्त्र क्या बता रहा है कि जो नॉर्थ वेस्ट है वो किसके लिए इम्पॉर्टेंट है, ब्लैंकेट्स के लिए। एंड साउथ इंडिया
फॉर इट्स गोल्ड एंड प्रीशियस स्टोन्स। साउथ इंडिया में क्या है, गोल्ड और प्रीशियस स्टोन्स है। इट इज़ पॉसिबल दैट दीज रिसोर्सेज वर कलेक्टेड एज ट्रिब्यूट। ये पॉसिबल है कि ये जो रिसोर्सेज हैं वो ट्रिब्यूट की तरह, ट्रिब्यूट क्या होता है, अनलाइक टैक्सेस विच वर कलेक्टेड ऑन अ रेगुलर बेसिस एंड व्हेन इट वाज पॉसिबल फ्रॉम पीपल who gave a variety of things more or less willingly, ये ट्रिब्यूट होता है। देर वर ऑल्सो द फॉरेस्टेड रीजन्स, फॉरेस्टेड जंगल के रीजन प्रांत भी होते हैं। पीपल लिविंग इन दीज एरियाज वर मोर और लेस इंडिपेंडेंट बट मे हैव बीन एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड, पर उनसे क्या हम एक्सपेक्ट करते हैं, क्या प्रोवाइड करें, एलिफेंट्स, टिम्बर, हनी, वैक्स टू मोरियन ऑफिशियल्स। मोरियन ऑफिशियल्स को क्या क्या, वो उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो जो फॉरेस्टेड एरिया में जो लोग रहते हैं उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो एलिफेंट्स, टिम्बर, हनी और वैक्स मोरियन ऑफिशियल्स को प्रोवाइड करें। अशोका अ यूनिक रूलर। The most famous Mauryan ruler was Ashoka. He was the first ruler who tried to take his message to the people through inscriptions. एक पहला ही अशोका जो था, फेमस मौर्यन रूलर था अशोका, और उस पहला ऐसा था जिसने क्या ट्राई किया कि अपने मैसेज को इंस्क्रिप्शंस के थ्रू लोगों तक पहुंचाया उसने। मोस्ट ऑफ द अशोका इंस्क्रिप्शंस वर इन प्राकृत। वह उसके जो इंस्क्रिप्शंस हैं वो प्राकृत में लिखे हैं। तो प्राकृत का मतलब क्या, लैंग्वेज स्पोकन बाय कॉमन पीपल एंड वर रिटन इन ब्रह्मी स्क्रिप्ट। ब्रह्मी स्क्रिप्ट का एंड ओल्ड स्क्रिप्ट रिटन बाय एंशियंट रूलर्स। ठीक है। अशोकाज वॉर इन कलिंगा। कलिंगा इज द एंशियंट नेम ऑफ कोस्टल उड़ीसा। कलिंगा जो है अभी जो कोस्टल उड़ीसा है उसका पुराना नाम है कलिंगा। अशोका फॉट अ वॉर टू कॉन्क्यूर कलिंगा। अब उसने क्या किया, अशोका ने क्या एक युद्ध लड़ा कलिंगा को जीतने के लिए। हाउ एवर ही वॉज सो हॉरिफाइड व्हेन ही सॉ द वायलेंस एंड ब्लड शेड दैट ही डिसाइड। अब उसने क्या देखा, वायलेंस देखा और ब्लड शेड, खून के धब्बे देखे, खून देखा, तो वो क्या हो गया, डर गया, भय हो गया, उसको डर लगा। एंड ही डिसाइडेड नॉट टू फाइट एनी मोर वॉर्स। और उस टाइम उसने क्या डिसाइड किया कि और वो फाइट और युद्ध नहीं करेगा और लड़ाई नहीं करेगा। ही इज़ द ओनली किंग इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड हु गेव अप कॉन्क्वेस्ट आफ्टर विनिंग अ वॉर। एक ऐसा पूरी हिस्ट्री में, वर्ल्ड में एक राजा है जो कि लड़ाई जीतने के बाद भी उसने अपना गिव अप कर दिया कि भाई वो आगे और लड़ाई नहीं करेगा। वॉट वॉज अशोकास धामा। अब धामा क्या होता है, अशोका धामा क्या है। धामा में अशोका के आइडियाज़ हैं। अशोकास धामा डिड नॉट इन्वॉल्व वर्शिप ऑफ अ गॉड। क्या नहीं इन्वॉल्व कर रहा है वो, वर्शिप ऑफ गॉड और परफॉर्मेंस ऑफ सेक्रीफाइस, क्योंकि सेक्रीफाइस करते थे तो एनिमल्स को किल कर देते थे, उनको वध करते थे, उनको उसका परफॉर्मेंस करते थे। तो इस सारों को उसने अपने धामा में इन्वॉल्व नहीं किया। ही फेल्ट दैट जस्ट एज अ फादर ट्राइज टू टीच हिज चिल्ड्रन। अब उसने किस तरह से टीच करना शुरू कर दिया, एज अ फादर, कि अपने बच्चों को पढ़ाने की कोशिश की। ही हैड अ ड्यूटी टू इंस्ट्रक्ट हिज सब्जेक्ट। और उसकी ड्यूटी थी कि वो अपने सब्जेक्ट्स के बारे में, अपनी आइडियाज़ के बारे में, धामा के बारे में बताए। ही वॉज ऑल्सो इंस्पायर्ड बाय द टीचिंग ऑफ द बुद्धा। और वो किससे इंस्पायर्ड था, किसकी टीचिंग से, बुद्धा की टीचिंग से। देयर वर अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स दैट ट्रबल्ड हिम। उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी जो उसको परेशान करती थी। पीपल इन द एम्पायर फॉलो डिफरेंट रिलीजन। जो एम्पायर में जितने भी लोग रहते थे अलग अलग रिलीजन के थे, धर्म के थे। एंड दिस समटाइम लेड टू कन्फ्लिक्ट। और ये चीज़ें थी
जो कभी कभी उनमें मतभेद पैदा कर देती थी। एनिमल्स वर सेक्रीफाइस्ड, और एनिमल्स को मैंने अभी बताया आपको, सेक्रीफाइस करते थे, उनको उनका बलिदान किया करते थे। स्लेव्स एंड सर्वेंट्स वर इल ट्रीटेड, और जो गुलाम थे और जो नौकर थे उनके साथ भी अच्छे से व्यवहार नहीं किया जाता था। बिसाइड्स देयर वर क्वेरल्स इन फैमिलीज एंड अमंगस्ट नेबर्स। तो क्या होता था कि फैमिलीज़ के बीच में और नेबर्स के बीच में क्या होता था, लड़ाई झगड़े होते थे। अशोका फेल्ट इट वॉज हिज ड्यूटी टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम। अशोका ने महसूस किया कि उसकी एक ड्यूटी है, उसका कर्तव्य है कि वो इन सारी प्रॉब्लम्स को दूर करे। सो ही अपॉइंटेड ऑफिशियल्स नोन एज धामा महात्मा। अब उसने क्या अपॉइंट किया, ऑफिशियल्स अपॉइंट किए जो क्या कहलाए, धामा महात्मा, हु वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस टीचिंग पीपल अबाउट धामा। अब वो एक जगह से दूसरी जगह गए धामा महात्मा, और उन्होंने वो लोगों को वो सारी बातें टीच की जो किस में लिखी हुई थी, धामा में लिखी हुई थी। बिसाइड्स अशोका गॉट हिज मैसेजेस इंस्क्राइब्ड ऑन रॉक्स एंड पिलर्स। और अशोका ने, इसके अलावा अशोका ने क्या कर रखा था कि उसके जो मैसेज थे वो रॉक्स और पिलर्स पे भी लिखे हुए थे। इंस्ट्रक्टिंग हिज ऑफिशियल्स टू रीड हिज मैसेज टू दोज हु कुड नॉट रीड इट देमसेल्व्स। उसने उनको इंस्ट्रक्ट किया था, बोला उनको ऑफिशियल्स को कि ये वो जो मैंने मैसेज रॉक्स पे और पिलर्स पे लिखे हुए हैं वो उनको पढ़ के, उन लोगों को पढ़ के सुनाएं जो नहीं पढ़ सकते हैं। अशोका ऑल्सो सेंट मैसेंजर्स टू स्प्रेड आइडियाज़ अबाउट धामा टू अदर लैंड्स। दूसरे लैंड्स में भी उसने अपने मैसेंजर्स भेजे ताकि उसके जो आइडियाज़ हैं धामा में वो स्प्रेड हो सके, फैल सकें। कहाँ कहाँ भेजे देखते हैं, सच एज सीरिया, इजिप्ट, ग्रीस एंड श्रीलंका। इन कंट्रीज़ में भी उन्होंने अशोका ने अपने मैसेंजर्स भेजे। ही बिल्ट रोड्स, डग वेल्स एंड बिल्ट रेस्ट हाउसेस। अब उसने क्या क्या बनाया, रोड्स बनाई, कुएं खोदे और रेस्ट हाउसेस बनाए। Besides, he arranged for medical treatment for both human beings and animals. और उसने आदमियों के लिए, लोगों के लिए और जानवरों के मेडिकल के लिए भी अरेंज किया। वहाँ पर भी उनके लिए हॉस्पिटल्स और बनवाए। Thank you. I hope you will understand this.